दक्षिण मुंबई से तीसरी बार लोकसभा में सांसद पद का निर्वाह करने वाले अरविंद सावंत शिवसेना यूबीटी के तेज तर्रार नेता के रूप में माने जाते हैं। आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी ने उन्हें और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब अरविंद सावंत सांसद होने के साथ साथ शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता भी है। सबसे पहले उन्हें बधाई देते हैं। अरविंद सावंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बधाई आपको। थैंक यू। जिम्मेदारी के लिए तैयार है आप? अरे मैं पहले भी था, फिर दोबारा रिपीट किया गया। तैयार क्या होता है? वंदनीय बाला साहब ने तैयार किया, हम थोड़े तैयार है, उन्होंने तैयार किया हुआ है, वो रेडीमेड है। ईटीवी के साथ काफी पुराना रिश्ता है आपका? सबके साथ है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। देखो, मतभिन्नता ये मतलब दुश्मनी नहीं होती, तभी तो जनतंत्र की उसमें ताकत है। और होता ऐसे कि जैसे मैं खुद जब लोकसभा में गया तो मैंने यही देखा कि कुछ लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे, तो मैं सोचता था अरे ये हमें क्यों नहीं सूझा। तो हर एक राज्य की अपनी खासियत होती है, उनकी समस्याएं होती है, उसका दृष्टिकोण होता है, वो गलत नहीं होता, उसकी जगह पे वो सही है। फिर महसूसदारी वो सही है बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। तो ये मतलब आपका डोमेन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो इसका विस्तार होता है। जब एक संघ शिवसेना थी तब उस पार्टी के प्रवक्ता होना, और अब शिवसेना जब उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी बन चुकी है तब उसके मुख्य प्रवक्ता होना, जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ चुनौती भी शायद बढ़ गई होगी। चुनौती तो जिंदगी भर शिवसेना पैदाइशी चुनौती लेकर आई है, उसको कब चुनौती नहीं मिली बताओ ना। कौन सा ऐसा काम है कि शिवसेना ने जिसकी मांग की और उसको आसानी से उन्होंने पाई? नहीं हुआ, हर वक्त संघर्ष करना पड़ा। और जन से हम लोग संघर्ष करते आए, तो चुनौतियां तो हर वक्त राजनीतिक थोड़ी सामाजिक भी चुनौतियां होती है ना। वो जो चुनौती आई आज तो ज्यादा बढ़कर आई है वापस। वही स्थिति है जो 1966 में थी। आज भी हम खास करके हमारे महाराष्ट्र में वंदनीय बाला साहब ने जो एक विचारधारा दी थी, विचार दिया था, वो था कि जातीयवाद को पूरा गाड़ दो। उन्हें बहुत बड़ा विचार दिया था, ब्राह्मण ब्राह्मणेतर, मराठा मराठेतर, 96 कुलवान 92 कुलवान, ऊंच नीच दलित दलितेतर, स्पृश्य अस्पृश्य, सारे भेद गाड़ दो, दीवारें तोड़ दो, हम महाराष्ट्रीयन करके खड़े हो जाओ, अब राष्ट्रीय करके खड़े हो जाओ। ये विचार देने वाले साहब थे। हमने आपका जिक्र शुरुआत में ही तेज तर्रार नेता के रूप में किया। संसद में आपके भाषण जो है वो काफी सराहे गए थे, अब भी सराहे जाते हैं, जाहिर सी बात है। शिवसेना की भूमिका भी काफी हद तक चर्चा में रहती है। आपकी पार्टी ने अब जो वक्फ को लेकर जो अधिनियम हुआ था, उसको लेकर आपकी पार्टी की जो भूमिका थी उस पर काफी आलोचना हो रही है, क्या कहेंगे उस पर? आलोचना कौन कर रहा है उनकी तो देखो, उनकी नींव क्या है जो आलोचना कर रहे हैं? विचार है। पहली बात ऐसी है कि हम जेपीसी में थे, हमने पूरे बिल को विरोध नहीं किया था। हमने कहा कुछ सुधार ठीक है, उसमें कुछ हमने बदलाव चाहे थे, बदलाव आपने नहीं किए। आप झगड़ा लगाना चाहते हो तो झगड़ा लगाने वाले के साथ में हम जाएं। हमने तो खुद कहा था भैया अगर भ्रष्टाचार करे तो 1995 में जो कानून था उसमें भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुतावली भ्रष्टाचार करता है, वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार करता है। कितनी जमीनें इस वक्फ बोर्ड ने बेची है, और जो उद्योगपति जिन्होंने लिए ताकत बताए ये सरकार वापस लेने की। जमीन कर रहे हो ना, तो जिन उद्योगपति ने उनकी जमीन ली है वो वापस करो, खिंच के लाओ, बताओ तो सही। इनके दोस्त है ना सारे। तो ये सारा ढोंग है, इस ढोंग पे हमारा आक्रमण है। हमने कहा कि एक बार, अब बताओ इतना बुरा लगता है, अभी भी याद आती है लोकसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रचार में घूमते हैं, देश के प्रधानमंत्री है, और वो कहते हैं कि मंगलसूत्र छीना जाएगा। कौन छीनने वाला था? क्या विचार करना चाहते हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। कौन बटने वाला है, कौन कटने वाला है, कौन काटने वाला था? ये सबका साथ वाला विचार है क्या?